अरिहन्ति सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको सब उपजान रागते भय जो भक्ति काय को न माए सुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 6 वानर वंशों की उत्पत्ति। गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजा श्रेणी, यह राक्षस वंश और विद्याधरों के वंश का वृतांत तुझे कहा। अब आगे वानर वंश का कथन सुनो। स्वर्ग समान विजयात पर्वत के दक्षिण श्रेणी में मेघपुर नाम का नगर ऊंचे महलों से सुशोभित है। वहाँ विद्याधरों का राजा अतीन्द्र पृथ्वी पर प्रसिद्ध, भोग संपदा में इंद्र समान उनकी श्रीमती नाम की रानी, लक्ष्मी समान उनके श्रीकंठ नाम का पुत्र शास का पारगामी, उसका नाम सुन महापुरुष हर्षित होते थे। उनकी छोटी बहन मनोहर देवी अप्सरा समान थी। महासुंदर रतनपुर नगर का राजा पुष्पोत्तर विद्याधर महाबलवान, उनके पद्मनाभा नाम की पुत्री और पद्मोत्तर नाम का पुत्र महागुणवान था। राजा पुष्पोत्तर ने अपने पुत्र के लिए राजा अतीन्द्र की पुत्री की याचना की, तो भी श्रीकंठ भाई ने अपनी बहन लंका के धनी कीर्तिध्वल को देनी चाहिए और पद्मोत्तर को नहीं दी। यह बात सुन राजा पुष्पोत्तर ने अति क्रोध किया और कहा कि देखो, हमारे में कोई दोष नहीं, हम दरिद्र भी नहीं, मेरा पुत्र कुरूप भी नहीं, हमारे उनसे कोई शत्रुता नहीं, फिर भी मेरे पुत्र को श्रीकंठ ने अपनी बहन का विवाह क्यों नहीं कराया? क्या यह ठीक किया? एक दिन श्रीकंठ चैताल्य की वंदना के लिए सुमेरु पर्वत पर विमान में बैठकर गया। भगवान के दर्शन कर आ रहा था, तब मार्ग में पुष्पोत्तर राजा की बेटी पद्मनाभा का मधुर ध्वनि से युक्त संगीत में भजन सुना। वह संगीत मन और कान को हरण करने वाला था। उस राग में संगीत को सुनकर राजा श्रीकंठ मोहित हुआ। तब आकर उसके गुरु के पास संगीत गृह में पद्मनाभा को वीणा बजाते हुए देखा। उसके रूप की सुंदरता देख मोहित हो गया, वहां से मन को हटाने में असमर्थ रहा। श्रीकंठ महासुंदर रूपवान, उसको देखकर पद्मनाभा भी मोहित हो गई। यह दोनों परस्पर प्रेम के वश हुए। पद्मनाभा का मन देख श्रीकंठ उसको लेकर आकाश मार्ग से चला। तब परिवार के लोगों ने राजा पुष्पोत्तर से कहा कि आपकी पुत्री को राजा श्रीकंठ हरण कर ले गया है। राजा पुष्पोत्तर श्रीकंठ पर पहले से ही क्रोधित था, क्योंकि उसने अपनी बहन का विवाह पुष्पोत्तर राजा के बेटे से नहीं कराया था और अब अपनी बेटी के हरण से अत्यंत क्रोधित हो सेना लेकर श्रीकंठ को मारने के लिए गया। राजा पुष्पोत्तर को क्रोधित देख श्रीकंठ राजा डरकर भागा और अपने बहनोई लंका के राजा कीर्तिध्वल की शरण में आया। राजा कीर्तिध्वल श्रीकंठ को देख अपना साला जान स्नेह से आकर मिला, छाती से लगाकर सम्मान किया। दोनों की आपस में कुशल वार्ता हो रही थी। इतने में राजा पुष्पोत्तर सेना सहित आया। कीर्तिध्वल ने उनको दूर से देखा। राजा पुष्पोत्तर के साथ अनेक विद्याधर खड़ग, सेल, धनुष, बाण आदि शस्त्रों को लेकर आए। उन शस्त्रों का आकाश में तेज हो रहा था। मायामयी घोड़े, वायु समान वेग, उनका मायामयी हाथी, सिंह और बड़े बड़े विमानों सहित आकाश मार्ग से विद्याधरों को आते देख उत्तर दिशा की ओर सेना को देख कीर्तिध्वल ने क्रोध सहित मंत्रियों को युद्ध करने की आज्ञा दी। तब श्रीकंठ ने लज्जा से नीचे देख कीर्तिध्वल से कहा कि आप मेरी स्त्री और मेरे कुटुंब की रक्षा करो और मैं आपके प्रताप से युद्ध में शत्रु को जीत कर आऊँगा। तब कीर्तिध्वल ने कहा, यह बात आपकी ठीक है, परंतु आप यहाँ सुख से रहो, युद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ बहुत हैं। ये दुर्जन शांत हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इनको मरे ही जानना। ऐसा कहकर साले को अपने घर में रखा और पुष्पोत्तर के पास दूत भेजा।
सो दूत ने जाकर पुष्पोत्तर से कहा कि आपको राजा कीर्तिध्वज ने बहुत आदर से कहा है, आप बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो, आप निर्मल सब शास्त्रों को जानने वाले हो, जगत में प्रसिद्ध, आयु में बड़े हो, आपने जो मर्यादा देखी है वे किसी ने भी सुनी नहीं होगी। ये श्रीकंठ ने चंद्रमा की किरण समान निर्मल कुल में जन्म लिया है और धनवान, विनयवान, सुंदर, सब कार्य में निपुण है। ये कन्या ऐसे ही पुरुष को देने योग्य है। दोनों का कुल समान है, इसलिए आपकी सेना का क्षय क्यों करवाना? यह तो नियम है कि बेटियां पराए घर की होती हैं। दूत जब ये बात कह रहा था तभी पद्मावा की भेजी सहेली पुष्पोत्तर के पास आई और कहा कि आपकी पुत्री ने आपके चरणों को नमस्कार विनती की है कि मैं तो लज्जा से आपके निकट नहीं आई, इसलिए सहेली को भेजा है। हे पिताजी, राजा श्रीकंठ का रंच मात्र भी दोष नहीं है, थोड़ा सा भी अपराध नहीं है। मैं कर्म के योग से इनके साथ आई हूँ। बड़े कुल में उत्पन्न हुई पुत्री का एक ही पति होता है, इसलिए इनके अलावा मेरे अन्य पुरुष का त्याग है, ऐसा सखी ने कहा। तब राजा ने मन में विचार किया कि मैं सब बातों में समर्थ हूँ। युद्ध में लंका के धनी श्रीकंठ को बांधकर ले आऊं, परंतु मेरी पुत्री ने ही इनसे विवाह किया तो मैं क्या करूं? ऐसा जानकर युद्ध नहीं किया और जो कीर्तिध्वज के दूत आए थे उनको सम्मान से विदा किए और अपनी पुत्री की सखी आई थी उसको भी सम्मान कर विदा किया। राजा क्रोध को छोड़कर हर्षपूर्वक अपने स्थान को गया। मंगलसर शुक्ला प्रतिपदा के दिन श्रीकंठ और पद्मावा का विवाह हुआ और कीर्तिध्वज ने श्रीकंठ से कहा, आपके शत्रु विख्यात पर्वत पर बहुत हैं, इसलिए आप यहाँ ही समुद्र के मध्य में जो द्वीप है उसमें रहो और भी आपके मन में जो स्थान अच्छा लगे वह ले लो। मेरा मन आपको छोड़ने का नहीं है, आप यहाँ ही रहो। ऐसा श्रीकंठ से कहा और राजा कीर्तिध्वज ने अपने मंत्री से कहा कि श्रीकंठ के योग्य जो स्थान हो वह आप बताओ। तब मंत्री ने कहा, हे महाराज, आपके सभी स्थान महामनोहर है। समुद्र के मध्य में बहुत द्वीप है, कल्प वृक्ष समान वृक्षों से युक्त, वहाँ रत्नों की शोभा से सुशोभित महापर्वत जहाँ देव क्रीड़ा करते हैं, ऐसे महारमणीक नगर, स्वर्ण रत्नों से निर्मित महल हैं। उनके नाम सुनो। संध्याकार, सुबेल, कांचन, हरिपुर, हंसदीप, कूटाव्रत, विघत, रतनदीप, तोयावली, नभोमान, शेम इत्यादि सभी मनोज्ञ स्थान हैं। वहाँ देव भी उपद्रव नहीं कर सकते हैं। यहाँ से उत्तर भाग में 300 योजन समुद्र के मध्य वानर द्वीप है जो पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर अवान्तर द्वीप बहुत ही रमणीय है। कोई सूर्यमणि की ज्योति से देदीप्यमान है, कोई हरित मणि की चमक से शोभायमान है, कोई श्याम इंद्रनील मणि की कांति के समान अंधकार रूप है, कोई लाल पद्मारमणि के समान रक्त कमलों के वन महासुंदर है। वहाँ ऐसी सुगंध पवन चलती है मानो आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी सुगंध से मगन हो जाते हैं, ऐसे वृक्षों पर आकर बैठ जाते हैं। वहाँ बिना बोए अनाज अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। वहाँ का अनाज वीर्य और कांति को बढ़ाने वाला है। वहाँ गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं। उसके मध्य में किहिकुंद नाम का पर्वत रतन एवं स्वर्णों की शिलाओं से शोभायमान है। आनंद नाम के मंत्री से ऐसे वचन सुनकर राजा कीर्तिध्वज अति प्रसन्न हुआ और वानर द्वीप श्रीकंठ को दिया। तब चैत्र मास के प्रथम दिन श्रीकंठ परिवार सहित वानर द्वीप में गए। मार्ग में पृथ्वी की शोभा देखते हुए चले जा रहे हैं। वानर द्वीप मानो दूसरा स्वर्ग ही है। अपने चरणों के शब्दों से मानो श्रीकंठ को बुला ही रहा हो। राजा ने वानर द्वीप में प्रवेश कर चारों ओर अपनी निर्मल दृष्टि से देखा तो कहीं छुआरे, आंवले, अगर, चंदन, अर्जुन, इमली, चारोली, केला, अनार, सुपारी, इलायची, लवंग, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल आदि सभी जाति के मेवादी से युक्त अनेक प्रकार के वृक्षों सहित वह धनाढ्य द्वीप सुशोभित था। ऐसी मनमोहक भूमि को देख दृष्टि अन्य जगह नहीं जाती है। वहाँ के वृक्ष अति रसीले हैं, अति ऊंचे नीचे नहीं, जैसे कल्प वृक्ष ही हैं और महारसवान स्वादिष्ट मिष्ट फलों से नम्रीभूत हो रहे हैं। वहाँ का कोई देश तो स्वर्ण समान कांति को प्राप्त हो रहा है, कोई कमल के समान, कोई वैडूर्य मणि समान है। यह देश अनेक रत्नों से भरा हुआ है, किसी जीव को कोई बाधा नहीं। वहाँ देव क्रीड़ा करते हैं और हंस, सुआ, मैना, कबूतर इत्यादि अनेक पक्षी आकाश में उड़ते हुए क्रीड़ा करते हैं। अनेक प्रकार के वृक्षों के मंडप, पुष्पों की अति सुगंध, ऐसे उपवन में सुंदर शिला के ऊपर राजा बैठे और सभी सेना वन में उतरी। हंस एवं मयूरों के शब्द सुने, फल फूलों की शोभा देखी, पक्षियों का शब्द कोलाहल हो रहा है।
मानव जय जयकार कर रहे हैं। पृथ्वी की शोभा देख विद्याधरियों का मन अति प्रसन्न हुआ। नंदन वन समान यह वन, उसमें राजा श्रीकंठ ने क्रीड़ा करते हुए बहुत बंदर देखे। उनकी अनेक प्रकार की चेष्टा देख राजा ने मन में विचार किया कि तिर्यंच जीव मनुष्य समान क्रीड़ा करते हैं। उनके हाथ पैर आदि सभी शरीर का आकार मनुष्य जैसा है। इनकी चेष्टाओं को देखकर राजा चकित हुआ। पास में खड़े व्यक्ति से कहा, इनको मेरे समीप लाओ। राजा की आज्ञा से कई बंदरों को पकड़कर लाए। राजा ने उनको बहुत प्रेम से रखे, उनको नृत्य करना सिखाया। मुख में सोने के तार लगवाकर कौतूहल करवाता रहा। बंदर आपस में परस्पर जुए निकालते, आपस में स्नेह एवं कलह करते। उनके अनेक तमाशे देखे और बंदरों की रक्षा के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया। मीठे मीठे भोजन कराते, बंदरों को साथ लेकर किहिकुंद पर्वत पर चढ़े और पर्वत के ऊपर समतल भूमि देख किहिकुंद नाम का नगर बसाया। उस नगर में शत्रुओं का मन भी प्रवेश नहीं कर सकता। वह नगर 14 योजन लंबा, 14 योजन चौड़ा और परिक्रमा से 42 योजन से कुछ अधिक है। उनमें मणियों के कोट, रत्नों के दरवाजे, महल के चारों तरफ रत्नों का कोट इतना ऊंचा है कि अपने शिखरों से मानो आकाश को ही छू रहा है। दरवाजे रत्नों की ज्योति स्वरूप है। देहली पद्ममणि समान लाल है। ऊंचे ऊंचे तोरण महल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इत्यादि नगर की शोभा का वर्णन कहाँ तक करें। इंद्र के नगर समान यह नगर, उसमें राजा श्रीकंठ पद्माभा रानी सहित सुख पूर्वक रह रहे हैं। जो वस्तु भद्रशाल, सोमनस व नंदन वन में नहीं मिले, वह वस्तु राजा के वन में प्राप्त होती है। एक दिन राजा अपने महल के ऊपर विराज रहे थे। वहां से अष्टावनिका के दिनों में इंद्रियों को नंदीश्वर द्वीप में जाते देखा। देवों के मुकुटों की ज्योति देखी, बाजों की ध्वनि से दिशाएं शब्द रूप देखी। कई देवों को हंसों पे, तुरंगों पे, मयूर आदि के अनेक विमानों पे चढ़े हुए देखे। शरीर की सुगंध से दिशाएं सुगंधमय हुई। यह अद्भुत चरित्र देख राजा ने मन में सोचा कि ये सभी देव नंदीश्वर द्वीप को जा रहे हैं। राजा भी अपने विद्याधरों सहित नंदीश्वर द्वीप जाने की इच्छा कर बिना विवेक से ही विमान पर चढ़ रानी सहित आकाश मार्ग से चले, परंतु मानुषोत्तर पर्वत के आगे इनका विमान नहीं जा सका। देव आगे चले गए, इनका विमान रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। तब राजा ने बहुत दुख किया, मन का उत्साह नष्ट हो गया। मन में विचार किया कि हाय हाय, बड़ा दुख है। हम मानवहीन शक्ति के धारी विद्याधर मनुष्य शक्ति का अभिमान करते हैं, परंतु इस अभिमान को धिक्कार हो। मेरे मन में यह अभिलाषा थी कि मैं नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैतालों की भाव सहित वंदना और सुगंधित पुष्प, धूप, गंध इत्यादि अष्टद्रव्य से पूजा करूंगा। धरती पर मस्तक लगाकर बारंबार नमस्कार करूंगा। यह मेरी इच्छा थी, परंतु पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म के कारण भगवान के दर्शन मेरे भाग्य में नहीं थे। पहले मैंने अनेक बार सुना था कि मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जाते हैं, लेकिन भक्ति के कारण ये बात मैं भूल गया। अब ऐसे कर्म करूं जो आगे जन्म में नंदीश्वर द्वीप के दर्शन कर सकूं। यह निश्चय कर वज्रकंठ पुत्र को राज्य देकर सब परिग्रह का त्याग कर राजा श्रीकंठ मुनि हुए। एक दिन वज्रकंठ ने अपने पिता के पूर्व भाव जानने की इच्छा प्रकट की। वृद्ध पुरुष ने वज्रकंठ से कहा कि हमने जो मुनियों के मुख से सुना है वह मैं कहता हूँ। पूर्व भाव में 2 भाई महाजन थे, उनमें प्रेम बहुत था। उनकी स्त्रियों ने दोनों का मन अलग अलग किया। छोटा भाई दरिद्री और बड़ा भाई धनवान था। सेठ की संगति से बड़ा भाई श्रावक हुआ। छोटा भाई कुव्यसनी होकर दुख से जीवन यापन करता रहा। बड़े भाई ने छोटे भाई की यह दशा देख बहुत धन दिया और भाई को उपदेश देकर व्रत ग्रहण कराए। आप स्वयं मुनि बनकर समाधि पूर्वक मरण कर इंद्रपद को प्राप्त किया और छोटे भाई शांत परिणामों से मरण कर देव हुआ। देव से च्युत होकर श्रीकंठ नाम का राजा हुआ। बड़े भाई का जीव इंद्र छोटे भाई के स्नेह से अपनी रिद्धि एवं अपना रूप दिखाता हुआ नंदीश्वर द्वीप गया। सो इंद्र को देखकर राजा श्रीकंठ को जाति स्मरण से वैराग्य प्राप्त हुआ। अपने पिता के पूर्व भाव सुन राजा वज्रकंठ भी इंद्रायधु पर्व को राज्य देकर मुनि बने। इंद्रायधु पर्व की परंपरा में राजा रवि पर्व उनके अमर पर्व पुत्र हुआ। उसने गुणवती से विवाह किया। उस गुणवती ने राजा अमर पर्व के महल में अनेक तरह के चित्र देखे। चित्र देखकर प्रसन्न हुई। कई सरोवर, कई झरने, कई फूलों के भरे वृक्ष, कई बंदरों के झुंड खेल कर रहे थे। रानी बंदरों के चित्र देखकर डर से कांपने लगी। सिर पर पसीने की बूंदों से माथे का तिलक बिगड़ गया, आंखें फिरने लगी। राजा अमर पर्व यह दृश्य देख
क्रोधित हुआ और कहा कि मेरे विवाह के समय ये चित्र किसने बनवाए। मेरी प्यारी रानी इनको देखकर डर गई। तब बड़े लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, इनमें किसी का कोई अपराध नहीं है। आपने कहा कि चित्र बनवाने वाले ने आपको दुख दिया है, तो ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा के बिना काम करे। सबके जीवन दाता आप हैं। आप प्रसन्न होकर हमारी विनती को सुने। पहले आपके वंश में पृथ्वी पर प्रसिद्ध राजा श्रीकंठ हुए। उन्होंने यह स्वर्ग समान नगर बसाया, अनेक रमणीक स्थानों का यह देश। इसमें राजा श्रीकंठ ने इन बंदरों को देख आश्चर्य को प्राप्त होते हुए इनको मीठा मीठा भोजन कराया और इनके चित्र दीवारों पर बनवाए। बाद में उनके वंश में जो राजा हुए, उन्होंने मांगलिक कार्यों में इनके चित्र बनवाए और इनसे प्रीति की, इसलिए पूर्व रीति के अनुसार अब भी ये चित्र बनवाए हैं। ऐसा कहा। तब राजा क्रोध छोड़ प्रसन्न होकर आज्ञा की कि हमारे बड़े राजाओं ने मंगल कार्य में इनके चित्र बनाए हैं, सो अब इन चित्रों को भूमि पर मत डालो जहाँ मनुष्यों के पैर लगे। अब मैं इनको मुकुट में धारण करूंगा और ध्वजाओं में, महलों के शिखरों में तथा छत्रों के ऊपर इनके चिन्ह बनवाऊं। इस प्रकार मंत्रियों को आज्ञा दी। सो मंत्रियों ने इसी प्रकार कार्य किया। राजा अपनी गुणवती रानी सहित परम सुखों को भोगते हुए विद्यात पर्वत की दोनों श्रेणियों को जीतने का विचार किया। बड़ी सेना लेकर राजा विद्यात पर्वत पर गए। राजा की ध्वजाओं में और मुकुटों में बंदरों के चिन्ह हैं। राजा ने विद्यात की दोनों श्रेणी जीतकर सब राजा वश किए, सभी देशों पर अपना शासन चलाया, किसी का भी धन नहीं लिया। सब राजा को वश कर पुण्य किंकीपुर नगर में आए। विद्यात पर्वत के बड़े बड़े राजा सभी साथ आए। सभी विद्याधरों का अधिपति होकर बहुत दिन राज्य किया। उनके पुत्र कपिकेतु, रानी श्रीप्रभा बहुत गुणवती, राजा कपिकेतु अपने पुत्र विक्रम संपन्न को राज्य दे वैरागी हुए। विक्रम संपन्न प्रतिबल को राज्य दे वैरागी हुए। ये राज्य लक्ष्मी विष बैल के समान जानना। बड़े पुरुषों के पूर्व परिचित पुण्य के प्रभाव से यह लक्ष्मी बिना पुरुषार्थ से ही मिली है, परंतु लक्ष्मी में विशेष प्रीति नहीं है। लक्ष्मी को छोड़ते हुए उनको कोई दुख नहीं है। कोई पुण्य के प्रभाव से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर देवों जैसे सुख भोग कर फिर वैराग्य को धारण कर परमपद को प्राप्त हुए हैं। मोक्ष का अविनाशी सुख उपकरण आदि सामग्री के अधीन नहीं है, निरंतर आत्माधीन है। महासुख अंतर रहित अविनश्वर ऐसे सुख को कौन नहीं चाहता है। राजा प्रतिबल के गंगनानंद, उनके खेचरानंद, उनके गिरिनंद, इस प्रकार वानर वंशियों के वंश में अनेक राजा हुए थे। वे राज्य छोड़ वैराग्य को धारण कर स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त हुए। इस वंश के समस्त राजाओं के नाम और पराक्रम कौन कह सकता है। जिसका जैसा लक्षण है वैसा ही वह कहा जाता है। सेवा करे सो सेवक, धनुष धारे सो धनुषधारी, दुखियों का संकट दूर करने वाला शरणगति क्षत्रिय कहा जाता है। राजा राज्य छोड़कर मुनि हो गए तो मुनि कहे जाते, तप करते तो तपस्वी कहलाते, लाठी रखे तो लाठी वाला, श्रम करे तो श्रमण, ब्रह्मचर्य पाले तो ब्रह्मचारी कहलाते। ऐसे इन विद्याधरों ने छत्र एवं ध्वजाओं पर बंदरों के चिन्ह बनवाए, इसलिए वे वानरवंशी कहलाए। भगवान श्री वासपूज्य के समय राजा अमर पर्व हुए थे। उन्होंने बंदरों के चिन्ह मुकुट छत्र ध्वजाओं में बनवाए। तब से इनके कुल में यह परंपरा चली आई। इस प्रकार संक्षेप में वानर वंश की उत्पत्ति कही गई है। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी भावना के साथ ही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।